आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, मैं आप सब लोगों के लिए आज गबन का 7वां भाग लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ इसके पिछले भाग आपको पसंद आए हैं और ये भाग भी उसी तरीके से पसंद आएगा। पिछले भाग में हमने देखा कि रमा अपने घर से निकल तो लिया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो आखिर जाए कहाँ। कोई दोस्त, कोई साथी, कोई संगी उसे याद नहीं आता था जो इस वक्त में उसकी सहायता कर सके। वो सीधा रेलवे स्टेशन जाता है और रेलगाड़ी में बैठ जाता है। उसके पास टिकट भी नहीं था, लेकिन तभी एक बुजुर्ग सहयात्री उसकी काफ़ी मदद करता है और उसे टिकट के लिए पैसे दे देता है। कलकत्ता पहुंचकर रमा उसी सहयात्री के घर पे रहने लग जाता है। 2 महीने गुजर जाते हैं उसे वहाँ रहते हुए, लेकिन वो कोई दूसरा ठौर ठिकाना अपने लिए पक्का नहीं कर पाता और ना ही अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ पाता है। अब रमा इसी पशोपेश में था, लेकिन साथ ही वो उसी वृद्ध के घर पर जब रह रहा था तो उसी की दुकान पर वो लेखा जोखा भी देखा करता था। वृद्ध के घर पे उसे खाना वाना मिल जाता था और ओढ़ने पहनने को भी उसको वहीं पे मिल जाता था, तो उसका कोई खर्चा वहाँ नहीं होता था। अब रमा वहाँ पे सबसे छिपते छिपाता फिर रहा था और कई बार समाचार पत्रों में उसने अपनी पत्नी का उसके नाम पे लिखा हुआ पत्र भी देखा और पढ़ा, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी वो लौट के नहीं जा सका क्योंकि उसे पुलिस का भय था। उसे लगता था कि उसने जो चोरी की है उसके लिए पुलिस उसे ढूंढ रही होगी और इसी कारण वो दूर वहाँ अकेला पड़ा था। वृद्ध ने एक दिन उससे बात करी तो उसने बातों बातों में वृद्ध को अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। उस वृद्ध ने उसे बोला कि मैं तुम्हारे घर जाकर और वहाँ का हाल लेके आता हूँ, यदि वहाँ सब कुछ सही लगता है तो क्यों ना तुम अपने घर जाके अपने परिवार वालों के साथ में रहो, यहाँ अकेले क्यों पड़े हो। वो वृद्ध की ये बात मान जाता है और उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि रमा घर जा पाता है या नहीं जा पाता, और यदि वो जाता है तो उसके साथ में वहाँ पे किस तरीके का बर्ताव होता है। क्या उसकी किस्मत उसे घर पहुँचा पाएगी? आइए अगले भाग में सुनते हैं। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज खेलते हुए दिखाई दिए। वो शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत भी कर रहे थे। ये नक्शा वहाँ के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाकीय सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। ये भी मालूम हुआ कि वहाँ के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न गई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वो पत्र देखता था। अब मालूम हुआ कि ये बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी कोई परिचय न था, पर वो ये नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उसने बिना पूछे ना रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वो नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी को नक्शे की बात पूछते हुए सुना तो समझे कि कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है, मगर तुम देखकर क्या करोगे, यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी, कौन जाने यही बेचारे हल कर लें, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग्य था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ नहीं सकते। हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, ये नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा कि कहाँ देखा है। एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो कर लिया होगा इसको हल। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में कर लेंगे। तीसरा, जरा 2-1 चाल तो बतलाइए। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, ये मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूँ। ज़रा कागज़ में सिल दीजिए तो नकल कर लूँ। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज़ पेंसिल मिल गया।
एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। एकाएक उसने फिरकर पूछा, ये जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वो यही सोच रहा था कि ये नक्शा कहाँ देखा है। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वो मानो छुट्टी सी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा था? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में ज़मीन पर 2-3 कुलांचे लगाई, मूछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा, ये जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दीन, जानता क्यों नहीं हूँ? यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे नहीं मालूम हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बार जेल भी हो आया है। रमा, आज जरा वहां तक जाओगे? देवीदीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं तो नहीं जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर तो नहीं है। फिर क्या बात है? देवीदीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, ये बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूं कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में नहीं पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूं तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा, तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपये इनाम है। मैंने वो नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे ये इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। ये भी भय है, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता। लेकिन तुम नहीं जा रहे तो लाचार होकर मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से ये नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ इसके लिए। देवीदीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक तो नहीं है। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवीदीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा। कल तो वैसे भी इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वो मार ले जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठें और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा। तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, अब कब तक छिपा रहूंगा मैं? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ, मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर ही में रहते हैं, फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले नहीं लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद जाना, क्या हरज है? देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूँ। अभी बुढ़िया थोड़ा देर में आएगी। ये कहते हुए देवीहीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और वहां से चला गया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले नहीं संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वो कहाँ गए? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ तो गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली,
चरस की चाट लगी होगी, और क्या। मैं मर मर के कमाऊं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिएं। रमा जानता था कि देवीदीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, अरे इनसे कौन सा नशा छूटा है? चरस ये पिए, गांजा ये पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हों। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर भी चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखना नाक में दम आ गया है। भगवान उठा ले जाते तो ये कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला, जब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू न रोए तो कह देना कि कोई कहता था। मजदूर से बोली, क्या पैसे हुए रे तेरे? मजदूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ, गर्दन टूट गई। बड़ी सुकुमार है ना, ये ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, ये तो बहुत कम है, मेरा पेट ना भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया ज़रा आज का खर्चा तो टाँक दो, बाजार से जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छाबड़ियों में चीज़ें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेब, संतरे, गोभी, सब चीज़ों का तौल और दर उसे अच्छे से याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों में छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इनके साथ निभाह नहीं होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं, और जो कुछ कमाती हूँ ये नशे में बर्बाद कर देते हैं। 7 कोठरी में छिपा के रखूँ, पर इसकी निगाह तो पहुँच ही जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज़ बस्त बनवा लेती हूँ तो वो आँखों में गड़ने लग जाती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख तो भोगना बदा नहीं था, तो क्या करूँ, छाती फाड़ के मर जाऊँ? मांगे से तो मौत भी नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते, और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी ये सांसत होती। इसी ने सुदेसी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ले ली। आओ इस कोठरी में भैया तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ उधरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सवर्ग नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि ये जोड़ी ब्रह्मा को दे दो, तुझे देख देख कर कलक होगा। मैंने कहा, ये जोड़ी मेरे लालों की जुफल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हो गई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वो मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा, बड़े मीठे संतरे लाई हूं, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवीदीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, ये इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से यहीं गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? अरे पेट में दर्द था,
जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, जरा वैद्य जी के पास तुम चूरन लेने गए थे? उड़ो उससे जो तुम्हें जानता न हो, चरस की टोह में गए थे तुम। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूं, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज़्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया था, और मीठा मीठा। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कहे देता है, ये बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक नहीं मानूंगी तुम्हारी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है। यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए 9 बजे लौटे हैं। जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी है। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक ये नहीं बताओगे मैं तुम्हें भीतर नहीं घुसने दूंगी। देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर लो। बुढ़िया ने माथा ठोक कर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान न पकड़ा था कि अब कभी अखबारों की नगीच न जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था या कोई और? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल भेजते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, ये रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, ये रुपए वसूल करने गया था। जी न मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोगे। अगर सेहतमेंद आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलवाएंगे, अदालत में तुम्हारे से गवाही करवाएंगे। फेंक दो उसके रुपए, जितने रुपए चाहे वो तुम मुझसे ले लो। जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें कुछ ढीली पड़ गईं, कठोर मुद्रा नरम हो गई। मेघ पट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं तुमने। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वो सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 हैं बेटा। 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मोढ़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उनमें से कितने ही चाय भी तो पी लेंगे। देवी दीन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूंगा। बुढ़िया ने विहंसित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस उधार में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वो उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वो मानो आकाश से टपक रहा था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। नेम केम से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों ने प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई हो तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटीक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में ही खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक हैं तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा।
आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वो पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से छूते भी नहीं हैं। कोई कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी फटाफट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की हो। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो आंचल में आनंद की निधि भरे हो। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वो किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही ये भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वो सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वो रोती हुई आंखें देखकर उसका हृदय मसोस उठता था। वो उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से ऊबकर वो जालपा के घर चली जाया करती थी। वहाँ घड़ी घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। लेकिन अब तो वहाँ भी मनहूसियत छा गई थी। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वो तन मन से उस व्रत का पालन करती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है। वो शिव के मस्तक को शीतल करता है, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद को लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि सी हो गई थी। यहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नो भी थे, विकल हृदय भी थे, उन्मत्त शब्द भी थे। जालपा के घर अगर वो शान न थी, वो दौलत न थी, तो वो दिखावा भी नहीं था, वो ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर नहीं मिला था, और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इन छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु ये दुकान भी टूट गई। अब वो जीवन की सामग्रियां कहाँ बसाएगी, सच्चा माल कहाँ पाएगी? एक दिन वो ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताज़े मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वो जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आकर बैठती और इधर की बातें किया करती थी। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंथती। गोपी और विशंबर से भी अब स्नेह हो गया था। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने भी ले जाती थी। स्थल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते थे, रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थीं। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात में उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनके दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों में एल्मिशन और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य है, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। मैं कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए ना। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूँ या इनकी बीमारी को देखूँ? बहन, कभी कभी ऐसा जी ऊब जाता है कि थोड़ी सी संखियाँ खाकर सो जाऊँ। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जाए, तो मैं खुशी से अपनी जान भी दे दूंगी। जालपा ने सशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया?
यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी हूँ। तो तुम कब तक जाओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊँ, महीने 2 महीने लग जाए, क्या ठीक है। मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाए मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी। लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वो जल्दी वहां से अच्छे होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में हैं। तो ज़रा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, ये मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहोगी ना? हाँ हाँ अवश्य, रोज़ नहीं तो अंतरे दिन ज़रूर लिखा करूँगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है बहन, कुछ कहना चाह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लोगी क्या? वो मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाएं तो? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खिंची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपए तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? बुरा मानने की क्या बात है, अगर बात हुई तो ज़रूर बुरा मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर ये भाव कभी मेरे मन में नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो, तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा न हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच नहीं हो सकोगी। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच नहीं होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, अगर ये विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था कि तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट लूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी देने लगी हो कि अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। ये कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गईं। जालपा अपने को दुखनी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वो जवान है, उसके आते ही जालपा के ये बुरे दिन फिर भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फलेंगी फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल उज्जवल। लेकिन रमणी रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी। जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी नहीं हुआ था। वो उससे अब तक खींचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। वो सचमुच अभागिनी है और मुझसे भी बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी के साथ
विदा हो गई। कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट नहीं हुआ। रतन ने महाराजन और टीमल का हार के साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसमें 3 कमरे भी मिल गए थे। इससे ज़्यादा जगह की वहाँ ज़रूरत भी न थी। हाथे में तरह तरह के पल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वो जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं, उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। सग्रश ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन की उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी, लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद ही वो कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती थी। उसे स्नान भोजन की भी सुधि नहीं थी। वकील साहब चाहते थे कि वो यहाँ से हट जाए तो दिल खोल कर कराहें। उसे तस्कीन देने के लिए वो अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वो पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वो फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहते, हाँ मैं तो खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती कि अभी अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी ये वही समाचार कहती। वो भी अपने उपचार की सफलता पर काफ़ी प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दें। शाम को तुम घूम आया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे साथ हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊं? मेरा तो कहीं जाने का जी ही नहीं चाहता। मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रामनाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का कुछ पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को जो पाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया था। वहीं कहीं पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं कि कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाइएगा? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खेल उठी। बोली, जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर तो मैं भूल ही गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज़ घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मेरी? मैं तो अच्छा हो रहा हूँ ना। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे नहीं दिखाई देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महाराज और कहार से वो ये शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वो इतने दिनों से यहाँ हैं, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे ज़रा उठाकर बिठा दो। टीमल, मेरे पड़े पड़े कमर सीधी हो गई है, एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन हो गए चाय की सूरत भी नहीं देखी। ये पथ्य मुझे मारे डालता है। दूध देखकर ज्वर चढ़ाता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फ़ायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बाबूजी, सो देख लो, ये तो मैं पहले ही कहने वाला था। सो देख लो, बाबूजी के डर से मैंने कभी कहा नहीं। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल भी नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा, बाबूजी, सो देख लो, आप ऐसी बातें ना करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, सो देख लो, कुछ मानते हो नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गंवारों की भी सुन लिया करो। सो देख लो, आप मानो चाहे न मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओज सयाने मशहूर हैं।
वकील साहब ने मुंह उधर लिया। प्रेत बाधा का वो हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि ये प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। उन्होंने मुंह उधर कर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार, चाय लाया हूँ। वकील साहब ने चाय के प्याले को शुद्धित नज़रों से देखकर कहा, ले जाओ, अब नहीं पीऊँगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है? महाराज ने टीमल की ओर देखा। वो हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें ना थी। अगर टीमल ने कहा है कि आप अच्छे हो रहे हैं तो वो भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजस को भांपकर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ, कुछ हरा जरूर हुआ है, मुदा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वो शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उनके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर उन्हें अब कुछ आशा थी तो इतनी ही थी कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो। उनका दम अब पहले से ज़्यादा फलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था कि बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी कोहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फल और पौधे मलिन मुख, सिर झुकाए, आशा और भय से विकल हो होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे, उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों से आंसू की बूंदें मचल रही थी। क्षीण स्वर में बोले, टीमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित होकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे आकर दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे वो। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही हैं, बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं वो घूमकर आती ही होंगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर कुछ पूछा, कहाँ गई थी? कुछ उसका पता मिला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं नहीं दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं, वो भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना। वकील साहब ने दबी जुबान से कहा, लाओ खा लेता हूँ। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वो न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाई हुई थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप ही आप उसका आशय समझकर बोले, नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूं। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूं कि अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर में घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए, उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वो निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध, अश्रुकंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं? यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वो विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वो अकेली क्या क्या करे,
आखिर भाई बंधु और किस दिन काम आएंगे? संकट में ही तो अपने काम आते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात याद आ गई। ये विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने इन्हें कुछ कहा तो नहीं? क्या होने वाला है भगवान? ये शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीन करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आई। उसके आंचल से मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेहमय अंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्दी उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। आह, यह आधार अब नहीं रहा। महाराज ने आकर कहा, सरकार, भोजन तैयार है, थाली परोस दो। रतन ने उनकी ओर कठोर नजरों से देखा। ये बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके? वो रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, 2 ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, ये सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में ही देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ उठीं। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गईं। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं है ना। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी नहीं मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, ये तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों से वो कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना। सरकार चिढ़ेंगे तो? मैं कहती हूं ना। ये कहती हुई वो कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती कि क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज ये बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वो वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे। मैंने टाल दिया, दिल घबरा रहा है। बहन जी चाहता है थोड़ी सी संखिया खाकर सो जाऊं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ उसने निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें न मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या। वो तो जबरदस्त की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे आंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वो दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना। मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगा आई, पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे लेटे ही झपकियां ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी। उल्टी सांसें चल रही थीं। वो उनके सिराहने चारपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की ओर देखा। अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कविराज कहीं 9 बजे आएंगे, ये सोचकर वो हताश हो गई। अभागिनी रात को क्या अपना काला मुंह लेकर विदा न होगी? मालूम होता है एक युग हो गया।
कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी, सारी देह पसीने में तर थी। हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली। एकाएक उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, रतन, अब विदाई का समय आ गया है। मेरे अपराध के। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी ओर दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज़ न निकली। रतन ने चीखकर कहा, टीमल, महाराज, क्या दोनों मर गए? महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़ी ही था बहू जी। क्या बहू जी? रतन ने डांट कर कहा, बको मत, जाकर कविराज को बुला लाओ, कहना अभी आना है। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और वहां से चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेक से कुछ फायदा हो। उसकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रुई के गाले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी। आवाज़ काबू में आई। रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्दी ये समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। कितना बड़ा अन्याय। मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। मुझे क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता नहीं था। हाँ, टीमल खड़ा था और सामने अतः अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित सा पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल, जरा पानी गर्म करोगे? टीमल ने वहीं खड़े खड़े कहा, पानी गर्म करके क्या करोगी बहू जी? गोदान करा दो, 2 बूंद गंगाजल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज न दिखाई दिए। वो अब भी सोच रही थी, कविराज आ जाते तो शायद इनकी हालत संभल जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। ये भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवाय और क्या है। पछतावे की 1-2 बात थी। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वो 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे। मैं पड़ी सोती रहती थी। वो संध्या समय भी मुवक्किलों से मामले की बातें करते रहते थे। मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी। बाजारों में मटर गश्ती करती थी। मैंने इन्हें धनोपार्जन का एक यंत्र के सिवाय और कुछ नहीं समझा। ये कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की। कभी प्रेम की तरह इन्हें देखा ही नहीं। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती फिरी। मनोरंजन के सिवाय मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के 2 लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट खीर और मलाई की थाली क्यों न मुझे मिली। इस शोभ में मैंने अपनी रोटियों को भी लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था। वो इस समय भी उसी की चिंता में मगन थी। रतन के लिए जीवन में फिर कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन करना था। क्या रतन उनका जीवन सुखी नहीं बना सकती थी? क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त नहीं कर सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से ये बुझने वाला दीपक कुछ दिन और न प्रकाशमान रहता? लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही नहीं समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती? जवान आदमी भी सबके सब के आदर्श ही होते हैं। उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के लोग होते हैं। कौन हो सकता है इस समय मैं किस दशा में हूँ? रात का एक एक रोआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे,
वो सारे कटु वचन जो उसने जल जल कर उन्हें कहे थे, इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डंक मार रहे थे। हाय, मेरा ये व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान दे देती थी तो कितना प्रसन्न हो जाते थे, ज़रा हंसकर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे, पर मुझसे इतना भी नहीं होता था। इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाएं। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ आता था, मानो एक युग की संचित निधि को वो आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह मिट गया था। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह नहीं था। रतन की विफलता भी अब उनकी बुझती हुई चेतना को प्रदीप न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वो मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। टीमल ने आचमनी में गंगाजल लेकर उनके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा न दी। वो जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया था। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसमें अब कोई इच्छा नहीं थी। इतनी ही उदासीनता से वो विष का घूंट भी पी जाता। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वो विश्व का एक महान अंग, वो महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वो उद्योग का अनंत भंडार, वो प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वो बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो जाती है। किसी को खबर नहीं होती, एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की हिलोरों को कहाँ तक अंत होता है, कौन बता सकता है। ध्वनि कहाँ वायुमग्न हो जाती है, ये कौन जानता है। मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवाय, उस ध्वनि के सिवाय और क्या है। उसका अवसान भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है। भूतों के भक्त पूछते हैं, क्या वस्तु निकल गई। कोई विज्ञान का उपासक कहता है, एक क्षीण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं, आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्रह्मांड से निकले। कोई उनसे पूछे, हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है, ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है। ये उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहां यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन। वो जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न पड़ेगा। टीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी आइए खाट से उतार दें। मालिक चले गए। ये कहकर वो भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया। जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू करके नहीं पुकारा, वो मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा था। रतन अभी तक कविराज की बाट चो रही थी। टीमल के मुख से ये शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद वो अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत न पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वो रोई थी, उसे छूते हुए उसकी उंगलियां फटी सी जाती थी। जीवन इतना कोमल है, उसने कभी नहीं समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में नहीं आया था। उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद टीमल ने कहा, बहू जी अब क्या देखती हो, खाट के नीचे उतार दो, जो होना था वो हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया। और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब न था, बल्कि इसलिए कि वो उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज़ आई और कविराज जी ने पदार्पण किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आंखें पोंछ डाली, सिर का आंचल संभाल लिया, उलझे हुए केश समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहली किरणों से रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था? उसी दिन शव काशी लाया गया। यही उसकी दाह क्रिया हुई।
वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने ही की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वो बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रायद्य सारे दिन उसी के साथ रहती है। शोकातुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वो घंटों रोती थी। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वो इतना रोती कि हिचकियां बन जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करते ही वो अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकारी की कोई चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वो सजग रहती थी, पति का गुणगान किया करती थी। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात नहीं होती। मानो ये चिंता आत्मा के प्रति अब भक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वो क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वो अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वो देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध नहीं आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक ना आया। पहले एक दवात छूट जाने पर भी इसी टीमल को उसने बुरी तरह डांट बताई थी, निकाल देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जुबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवाय और किसी भाव या विचार को मन में लाना वो पाप समझती थी।